दोस्तों, आज की कहानी है बहुत चिंता मत करना, अगली बार बेटा होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। ये कहानी कोई 10-12 साल पुरानी है। मैं और मेरी जेठानी हम दोनों साथ साथ माँ बनने वाली थी। जेठानी जी के सोता और मेरे गर्भ का दूसरा महीना चल रहा था। जेठानी जी के पहले से एक बेटे थी, हालांकि अब वो जेठ जी के साथ रहने लगी थी, पर शायद सासू माँ की डर से उन्होंने गर्भ शिशु के लिंग पता करने के लिए सोनोग्राफी करवा ली और उनका बेटा होने वाला है की खबर आग की तरह पूरे खानदान में फैल गई। हम पति पत्नी दिल्ली में थे। सास हमारे पास आई और मुझ पर ही जाने अनजाने लिंग जांच करवाने के लिए जोर देने लगी। तमाम उदाहरण भी बता दे कि फलाने की बहू ने करवाया, फलाने की बेटी ने करवाया, पर मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। सासू माँ मेरा आदर्शवादी नेचर जानती थी, इसलिए खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी, क्योंकि उनकी बोलती में घंटा भर का नारीवादी लेक्चर उनको पिला देती, पर वो इशारे से खूब समझाती थी। बड़ी बहू को बेटा होना वाला है, सालों बाद घर में खुशी आने वाली, आने जाने भगवान दोनों खुशी एक साथ देंगे या नहीं, काश पता चल जाता और यहाँ भरकर मुझे देखने लगती। मैं भी समझ जाती पर मुंह फेर कर चल देती, जैसे कुछ समझा या सुना ही नहीं। जैसा कि होना था, जेठानी जी को पहला बेटा हुआ और उसके पीछे से मेरी बेटी हुई। दोनों बच्चों के जन्मोत्सव मनाने और पूजा पाठ के लिए हम लोग घर पर इकट्ठा हुए। जेठानी जी मुझसे पहले से वहाँ आई हुई थी, उनकी खुशी देखती बनती थी। यूं तो मेरी और जेठानी की आपस में अच्छी पड़ती थी, जो कि सासू माँ को बहुत करती थी। जाने उन्होंने हमारे बीच फूट डालने के लिए या मुझे निशा दिखाने के लिए जेठानी जी को भारी भरकम दो तल्ले के सोने के झुमके दिए, जो शायद से उनके पास पूछते नहीं पड़े थे। झुमके देखने में बहुत आकर्षक और इतने अनूठे थे कि नजर पड़ जाए तो हटाए ना हटे। जेठानी ने भी उन झुमकों को पोती कानों में सुसज्जित कर लिया। सासू माँ का इतना प्यार और आशीर्वाद पाकर उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। खुशी से सहकती हुई वो घर से लेकर बाहर तक और मिलने वालों को अपनी इस दूसरी उपलब्धि के बारे में उत्साह से बताने ना थकती थी। पहली उपलब्धि उनका पुत्र और इस कुल का एकमात्र चिराग था जो उन्होंने पैदा किया था। मुझे पता नहीं क्यों मन ही मन इतना बुरा लगता कि क्या कहूँ। जेठानी से जलन तो नहीं थी, पर सासू माँ ने ऐसा क्यों किया। लगता है कि वो शायद मुझसे बदला ले रही, क्योंकि मैंने उनकी बात मानकर गर्भ जांच जो नहीं करवाई थी। मैं मन महसूसती जन्मोत्सव वाले दिन का इंतजार कर रही थी कि सब खत्म हो और यहाँ से निकल सके। पूजा वाले दिन घर में आने जाने वालों का कांता लगा रहा। जेठानी जी के बेटे और घर के एकमात्र पोते के लिए खूब सारे उपहारों की वर्षा हो रही थी। मेरे पास तो सासी सासो या बुआ सास जो भी आता, बेटी को देखकर बहुत सुंदर है, चिंता मत करो अगली बार बेटा होगा कहकर मानो सिपेदी जताकर ताना मार कर चली जाती। सबके ये अटपटे आशीर्वाद सुनती मुझे तीर जैसे चुभने लगे। लगता है कि काश कोई भी मेरे पास ना फटके। मैं अपने कमरे में जाकर बत्ती बुझाकर बेटी को लेकर सोने का बहाना करने लगी। बाहर नाच गाना शोर सब हो रहा था, सब कुछ मुझे भी अच्छा लग रहा था, पर रो रो कर वो सोने के 2 तल्ले झुमके मानो मेरा उपहास उड़ाते लगते थे, मेरी आंखों में चुभने लगे थे। मैं सहकर भी जेठानी को बधाइयाँ देने और सबके बीच बैठकर गाना गाने नहीं जा पा रही थी। मन करता था सासू माँ से खूब लड़ाई करके मन की भड़ास निकालूं, पर अगली पल सोचती कि वैसी पटीली की लड़की का तमगा लगाकर माँ जी मेरी खूब बुराई करती। मैंने मुंह खुला नहीं कि कहीं मेरी ही थू न होने लग। ये सोचकर मैं मन ही मन कुट रही थी कि तभी पति के कमरे में आने की
की आहट हुई। वो बहुत देर से बाहर गए हुए थे। मैं भी खार खाकर बैठी थी। सासू माँ के लिए सारा मन का गुबार इनके ऊपर उतारने का मेरा पूरा मन बन चुका था। लल्ली सो गई क्या कहकर मुझसे प्रश्न पूछने का क्या उनका तरीका मैं समझ चुकी थी। मैंने उल्टे मुंह बोला, हाँ सो गई, नहीं तो क्या। जाकर अपने उपहास का ढोल बताऊं। पति का अंदाज बिल्कुल नरम था। भक्ति जलाकर बोले, सो जाना, अपना उपहार तो ले लो। मैंने देखा उनके हाथ में ज्वेलर शॉप की पॉलीथीन थी। मैंने सोचा लाए होंगे कोई पायल ना सोने की कील, पर मेरे उतरे हुए चेहरे और माँ की हरकतों से वो भी अनजान नहीं थे। इसलिए मेरी उदासी दूर करने के लिए कुछ खास करने की सोच रहे थे। मैं अभी भी उदास थी। कहाँ, ठीक है, रख दो, कल देखूंगी, आज मन बहुत खराब है। पति शेखर उदास से बोले, नहीं अभी देखो और पहनकर बताओ कैसा। मैंने अब थोड़ा उत्सुकता से पत्नी खोली कि इतने खुश हो रहे हैं तो जरूर कुछ खास लाए होंगे। पत्री में बड़ा सा गोला का लाल डिब्बा देखकर मेरा माथा ठनका कि क्या होगा। डिब्बे को खोलकर देखती मैं उछल पड़ी। पति देव ने सोने के भारी जड़ाऊ कंगन खरीदे थे। हंसने से मेरा मुंह पूरा खुल गया और बत्ती सी बाहर निकला और मैं खुशी से जमकर पति के गले लग गई। कहा तो झगड़ा करने की सोच रही थी और अब गले लगकर शुक्रिया कर रही थी। बेटी के जन्मदिन पर मुझे इतना प्यारा उपहार मिलेगा ये नहीं सोचा था। यूं तो मेरी शांत सी गुड़िया मेरे लिए अनमोल उपहार थी, पर सासू माँ जेठानी जी के आगे अपना भी टेंशन रह जाए तो क्या बुरा है। समाज में अभी भी पोता पोती में भेद करने वालों की कमी नहीं है। बेटे की माँ के आगे बेटी की माँ की गिनती नगण्य होती हमारे समाज में।